यहाँ पर मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा, कौन से कंपाउंड एरोमेटिक होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि ये कुछ नीचे मैंने कंपाउंड्स बनाए हुए हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर ये है एरोमेटिक कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक इनमें से कहलाएगा और कौन सा कंपाउंड इनमें एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है हक्कल, उन्होंने कुछ सेट ऑफ रूल्स दिए हैं कि किस कंपाउंड को हम एरोमेटिक कहेंगे और किस कंपाउंड को हम एरोमेटिक नहीं कहेंगे। जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो पंडित जी आते हैं, उसका नामकरण करते हैं। वैसे ही कुछ कंपाउंड कि हमें एरोमेटिक कहना है कि नहीं कहना है, तो इन्होंने अपने पत्रे से, जैसे कि पंडित पत्रे में देख के बताता है ग्रह नक्षत्र के आधार पे, वैसे ही इन्होंने कुछ रूल्स दिए। अगर ये 4 रूल फॉलो होंगे तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। अगर ये 4 रूल फॉलो नहीं होंगे तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा। तो उनकी सबसे पहले कंडीशन थी कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब है कंपाउंड इस तरह से साइकिल बनाए, रिंग बनाए। जैसे ये कंपाउंड जो है साइक्लिक है, जबकि कंपाउंड ये क्या है, असाइक्लिक है। तो ये कंपाउंड जो है पहली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम इसको एरोमेटिक नहीं कह सकते। तो पहली कंडीशन थी कंपाउंड क्या होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। ऐसे 100% नहीं है कि कंपाउंड एकदम प्लेनर ही हो, लेकिन लगभग लगभग प्लेनर हो, ताकि उसके पी ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप कर सकें। तो कौन से कंपाउंड प्लेनर कहलाएंगे, प्लेनर का यहाँ पर मतलब जो प्लेन पे रखे जाएं। जैसे कि हम इस कंपाउंड के गए देखें तो ये कंपाउंड प्लेनर कहलाएगा, क्योंकि सारे एटम्स जो हैं एक प्लेन पे रख पाए हम। ट्राइगोनल शेप है इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। या फिर हम टेट्राहेड्रल को स्ट्रक्चर लें जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके सारे एटम को हम एक प्लेन पे नहीं रख सकते, तो ये कंपाउंड प्लेनर नहीं कहलाएगी। क्योंकि देखिए ऊपर उठा हुआ है, ये नीचे प्लेन पे आ गए हैं, तो ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है प्लेनर नहीं कहला सकती, क्योंकि सारे एटम्स को प्लेन पे हम नहीं रख सकते। जबकि हमने देखे sp2 मतलब ये ट्राइगोनल प्लेनर है, तो सारे के सारे एटम्स को, ये एक प्लेन है, पेपर एक प्लेन है, तो उस पर रखा जा सकता है, सारे इसके सारे टच कर रहे हैं। तो जो sp2 हाइब्रिड कार्बन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये कंपाउंड है, तो जिनमें कि डबल बॉन्ड है या फिर है ना, तो यहाँ पर ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, जो एक प्लेन में रखे जा सके। तो ये कंडीशन मस्ट है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर। नेक्स्ट कंडीशन है कि कंपाउंड शुड बी कॉन्जुगेटेड। कंपाउंड क्या हो, कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। जैसे कि इसको देखें बेंजीन रिंग को, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं, कॉन्जुगेशन में है। जब इस कंपाउंड को देखें तो ये कॉन्जुगेशन में, क्योंकि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड आता फिर डबल बॉन्ड आता, तो हम कहते हैं कि कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है। तो ये कंपाउंड तो कॉन्जुगेशन की भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। तो चौथी कंडीशन थी उनकी, कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कंपाउंड के अंदर क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, जहाँ की n जो है होल नंबर है। मतलब अगर हम यहाँ पर n पे क्या रखें, या तो 0 रखें तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 रखा तो 4 × 1 + 2 6 आया। अगर n की जगह हमने 2 रखा, 4 2 8 + 2 कितना आया, 10 आया। फिर इसी तरह से n की वैल्यू हम रखें। अगर इनमें से कोई से इलेक्ट्रॉन है एंड सो ऑन, तो कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा। तो हमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने, तो ये 4 कंडीशंस देखें, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, कंपाउंड कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अब यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं कि n इनमें से कोई भी, तो पाई इलेक्ट्रॉन हमें कंपाउंड के अंदर काउंट करने हैं। देखते हैं कंपाउंड काउंट करके देखते हैं किस तरह से हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। जैसे ये कंपाउंड है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं इस लिस्ट में हकल नंबर्स में। तो इसका मतलब ये 4n+2 वाली कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो ये कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा, क्योंकि ये 4 जो कंडीशंस हैं चारों की चारों फुलफिल कर रहा है। ये साइक्लिक भी है, प्लेनर है,
क्योंकि सारी जगह सारे कार्बन्स पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है सारे कार्बन्स पे, तो ये प्लेन पे रखा जा सकता है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। और कंपाउंड क्या है, कॉन्जुगेटेड भी है, अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स है, और ये चौथी कंडीशन जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की, वो भी ये फुलफिल कर रहा है। तो इस तरह का कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो हकल्स ने जो रूल्स दिए थे, 4 सेट दी थी, जो 4 कंडीशंस दी थी, ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहेंगे हम, एरोमेटिक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर अगर इस कंपाउंड को देखें तो ये भी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। साइक्लिक मतलब रिंग बना रहे हैं, रिंग बनाए हुए हैं। प्लेनर, सारे के सारे कार्बन्स क्या है, प्लेन में है, एक ही प्लेन में रखे जा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे सारे कार्बन्स पर तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कॉन्जुगेटेड, हाँ अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पर सब में आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल कर रही है। 4n+2 पाई, ये देखने के लिए ये पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, इस कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो यहाँ पर अगर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, और एक बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन ये जो लिस्ट दी हुई है इसमें आता है, तो इसका मतलब 10 पाई भी फुलफिल कर रहा है, 4n+2 भी फॉलो कर रहा है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा।